इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैं रामप्रिंट शर्मा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। रेक्टिफायर के सीरीज में न्यूमेरिकल्स में अगला न्यूमेरिकल है जो इस तरह से पूछा जाता है। तो ध्यान से देखें, स्केच वी नॉट आउटपुट वोल्टेज। वी नॉट कहाँ है डायग्राम में? यहाँ पर है ना। वी नॉट फॉर द गिवन नेटवर्क ऑफ फिगर। तो यहाँ पर 2 किलो ओम, यहाँ पर 2 किलो ओम, यहाँ पर 2 किलो ओम के 3 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं इस तरह से। मतलब जो डायोड हमारे हुआ करते थे D3 और D4, उन डायोड्स की जगह रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब ऐसे नेटवर्क को देकर पूछ रहे हैं कि भाई आउटपुट वोल्टेज जो भी आएगा उसको स्केच करिए, मतलब VM कैलकुलेट करिए और उसकी सहायता से V एवरेज, VRMS, I एवरेज, IRMS, इफिशियंसी, रिपल फैक्टर और पीक इनवर्स वोल्टेज ये कैलकुलेट करना है ना। तो इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में ध्यान देना है। इनपुट वोल्टेज जो अप्लाई किया है वो मैक्सिमम 10 और मिनिमम -10 वोल्ट, मतलब 10 वोल्ट एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन है जो आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसको ध्यान से अगर देखें तो चूंकि सारे रेजिस्टेंसेस बराबर ही हैं, है ना, तो पॉजिटिव साइकिल में जो भी वोल्टेज आएगा नेगेटिव में उसका वो नेगेटिव में भी उतना ही आएगा, इसलिए एक ही साइकिल इसमें सॉल्व किया जाता है। तो अब मान लीजिए हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, मतलब VI की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। ये पॉजिटिव वोल्टेज P को मिलेगा तो D1 आपका ऑन हो जाएगा, D2 ऑफ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो जब D1 हमारा ऑन हो जाएगा और D2 हमारा ऑफ हो जाएगा तो D1 के थ्रू एक करंट फ्लो होगी ऐसे, है ना। ये देखो, लेफ्ट डायोड इज ऑफ एंड राइट डायोड इज ऑन, मतलब लेफ्ट और राइट का D1 और D2 कहिए। तो अब यहाँ से करंट फ्लो होगी, ये करंट इस नोड तक तो सही फ्लो होगी, लेकिन इसके बाद करंट दो भाग में डिवाइड हो जाएगी, एक ऊपर वाले सर्किट में मतलब V0 के थ्रू और दूसरा सीधे 2 किलो ओम के थ्रू जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये दोनों हमारे पाथ अवेलेबल हो जाएंगे। इसको और ठीक से बनाएं तो अब ये जो डायोड है उसको आपने यहाँ पर बना दिया, है ना, ये सीधी लाइन, और इस नोड से दो पाथ हमको दिख रहे हैं। एक पाथ में केवल 2 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है, उसको आपने यहाँ पर बना दिया, और दूसरे पाथ में दो रेजिस्टेंसेज हैं V0 और 2 किलो ओम का ये, है ना, तो ये दोनों रेजिस्टेंसेज आपने इधर बना दिया। और आउटपुट हम किसके क्रॉस ले रहे हैं? तो नोड से कनेक्टेड जो पहला रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस आउटपुट। तो इस नोड से कनेक्टेड जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस हम आउटपुट को कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस आउटपुट को कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल काम है। ध्यान से अगर देखें तो आप पूरे नोड पर VI अप्लाई कर रहे हैं, है ना, मतलब यहां से लेकर यहां तक आपने VI अप्लाई कर रखा है, और ये जो VI है ये इन दो रेजिस्टेंस 2 किलो ओम के दो रेजिस्टेंस में डिवाइड होना है। तो दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर है, इसलिए हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो भी बराबर डिवाइड हो जाएगा और VI का आधा मिलेगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे पास एक होता है वोल्टेज डिवीजन रूल, है ना। तो वोल्टेज डिवीजन रूल को अगर हम यूज करें तो क्या हो जाएगा, V0 की वैल्यू VI जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं इनटू जिस रेजिस्टेंस में आप कैलकुलेट कर रहे हैं आउटपुट वोल्टेज को, उसको मल्टीप्लाई करिए, डिवाइडेड बाई सम ऑफ बोथ द रेजिस्टेंसेज इन द लूप, तो 2 + 2, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, VI × 2/4, या इसको लिखेंगे VI/2। दिस इज द सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे, VI R1/R1 + R2, इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए। तो V0 R1 के क्रॉस निकाल रहे हैं इसलिए R1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो VI × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2, दिस विल गिव यू VI × 2/4 VI/2। तो जो पूरा वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं वो आधा हो जा रहा है। इसी तरह से नेगेटिव हाफ साइकिल में चलेंगे तो -VI/2 आ जाएगा। माइनस का मतलब यह है कि जो आप नेगेटिव साइकिल है वो पॉजिटिव में मिलेगा। तो आप देखेंगे जो हमें आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा वो दोनों साइकिल में एक जैसा मिलता है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो भी इनपुट मैक्सिमम आपने अप्लाई किया होगा उसका आधा। तो मैक्सिमम कितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया था, 10 वोल्ट, अगर आप ध्यान से देखेंगे, है ना, ये इनपुट अप्लाइड था। तो अभी यहाँ पर जो VM की वैल्यू मिल जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5 वोल्ट हो जाएगी, है ना। तो आप इस तरह से इस वेवफॉर्म को बना सकते हैं, ठीक है। और जब इस वेवफॉर्म को बनाएंगे तो आप कहेंगे कि भाई VM की जो वैल्यू है वो 5 वोल्ट है हमारी, ठीक है। तो VM 5 वोल्ट आ गया हमारा। अब IM कैसे निकालने, तो IM निकालने के लिए इस सर्किट में हमें IM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, I निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो
टोटल रेजिस्टेंस है इस सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस, तो यही है टोटल रेजिस्टेंस। इसको आप निकाल लें और जो भी आउटपुट हमको मिल रहा है उससे आप डिवाइड कर दें, है कि नहीं है। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप ध्यान से देखेंगे ये 2 किलो ओम इन 2 + 2 किलो ओम के पैरेलल में है, मतलब 2 किलो ओम 2 + 2 किलो ओम के पैरेलल में है, दैट इज 2 पैरेलल 4। और इसको सॉल्व करेंगे तो R1 पैरेलल R2 क्या होता है, R1 R2 अपान R1 प्लस R2, है ना। ठीक वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2 + 4 दैट इज 6, है ना। ये हो जाएगा 8/6। तो सॉल्व करेंगे 4/3, ये हमें वैल्यू मिलेगी किलो ओम में, 4/3 किलो ओम। ठीक है, तो हमारा IM क्या हो जाएगा, ये हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया, है ना, आर इक्विवेलेंट। तो IM हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, और मैक्सिमम वोल्टेज है 5 और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 4/3, अभी अभी सॉल्व किया है। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 15/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 3.75 मिली एम्पियर, ऐसा हमको आउटपुट में करंट मिल रहा है। तो टोटल जो हमें वोल्टेज आउटपुट में मिल रहा है 5 वोल्ट मिल रहा है, और सर्किट में जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू है वो है 3.75 मिली एम्पियर। तो Vm मिल गया। तो और कौन सा रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है। कौन सा केस था, सेंटर टैप का केस है, ब्रिज का केस है ना, ब्रिज का केस है, और 2 ही डायोड की सहायता से डिजाइन किया गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर का केस है, तो 2Vm/π। तो Vm की वैल्यू 5 है, 2 × 5/π 10/π दैट इज इतना। ऐसे Vrms हो जाएगा Vm/√2, 5/√2, इसको सॉल्व करेंगे कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगी। मैक्सिमम करंट अभी अभी आपने निकाला था 3.75 मिली एम्पियर, तो 2Im/π कर देंगे तो DC वैल्यू मिल जाएगी करंट की, है ना। और Im/√2 को सॉल्व करेंगे तो RMS वैल्यू भी करंट की मिल जाएगी। तो आपको वोल्टेज का DC और RMS वैल्यू मिल गया, करंट का एवरेज और DC वैल्यू मिल गया, है ना, एवरेज और RMS वैल्यू। तो अब इफिशियंसी निकालना तो आसान हो गया ना, I एवरेज I RMS, तो इफिशियंसी होता है IDC अपान I RMS का स्क्वायर इंटू 100। तो वैल्यूज को रखिए, उसका स्क्वायर करिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है 81.04%। रिफिल फैक्टर होता है IRMS अपान IDC का स्क्वायर -1 रूट में, है ना। इसको सॉल्व किया, स्क्वायर किया, -1 किया, उसका अंडर रूट ले लिया तो 0.484 मिल रहा है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है IRMS अपान I एवरेज, IRMS वैल्यू जो भी है डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी ये बराबर ही रहती है, 1.111 हमेशा मिलती है। और पीक इनवर्स वोल्टेज, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज वाला केस है, और ब्रिज वाले केस में PIV क्या होता है Vm के बराबर, और Vm कितना आया था 5 वोल्ट आया था, इसलिए PIV भी हमारा क्या हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा। इतनी बात मेरे ख्याल से एकदम क्लियर होगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस को और ध्यान से करिए, जहां पर कोई दिक्कत हो आप ये जो गिवन ईमेल आईडी है ना, इस ईमेल आईडी पर मेल करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वहां भी अपनी समस्या को रख सकते हैं, तो उससे रिलेटेड और भी कोई समाधान होगा तो उसको आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। चलिए इसी मोड पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत सारे लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, वीडियोस को देखते रहिए, है ना, ताकि आपका ज्ञानवर्धन और तेजी से होता रहे। आप सभी को नमस्कार।